हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से आए हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज में, जहां पे हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अब हमारा जो बोर्ड एग्जाम है सीबीएसई का, वो एकदम न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया है, तो न्यूमेरिकल्स को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल के साथ, हमारे प्लेलिस्ट के साथ जुड़िए, जिसमें आपको कराए जा रहे हैं बहुत बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल्स। तो आज की वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं वो है मोशन ऑफ द पार्टिकल अंडर मैग्नेटिक फील्ड। उसके अंडर जो मोशंस हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसके उसमें पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ एंटर्स इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी मूविंग एट द राइट एंगल टू द फील्ड। अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो हमको दी हुई है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। if the radius of circular orbit of the both particle is equal and the kinetic energy acquired by the proton is 1 mega electron volt, the energy acquired by the alpha particle will be, energy acquired by the alpha particle हमको निकालनी है, हमको एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा, एकदम बेसिक से चलते हैं, बेसिक चीजों को हम देखते हैं। पहले कौन सी उसके पास एनर्जी होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान से हर चीज को देखो स्टेप बाय स्टेप। तुमको पता है क्यू वी बी बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यहां से वी और वी कैंसिल हो गया, यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी एम वी डिवाइडेड बाई क्यू वी। यहां से एम वी की वैल्यू होती है पी के बराबर, तो यहां से पी डिवाइडेड बाई क्यू वी, और ये पी क्या है, मोमेंटम है। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो यहां से P यानी P बराबर कितना आ जाएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से मैं देखूं तो अंडर रूट 2m और काइनेटिक एनर्जी अगर K से लिख दूं तो ये Q अपॉन V के बराबर हो जाएगा, और ये R। इसको यहां से आप, यहां से अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहोगे तो दैट विल बी K बराबर R स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर आ जाएगा। यहां से ये Q क्या है, यहां पे Q है एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल द्वारा एनर्जी पूछ रहा है। तो अब सबसे पहले एक बार आप अल्फा पार्टिकल के लिए लिखो और एक बार आप प्रोटॉन के लिए लिखो। तो सबसे पहले अगर मैं Kp निकालता हूं प्रोटॉन के लिए, तो ये हो जाएगा इसमें एक E चार्ज होता है, E का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ऑफ p, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। अगर मैं k फॉर अल्फा पार्टिकल निकालता हूं तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होता है, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन यहां पे 2 इंटू 4 मास ऑफ द प्रोटॉन के बराबर होता है, जो अल्फा पार्टिकल वाला होता है। याद रखो कि अल्फा पार्टिकल के अंदर 4 मास ऑफ प्रोटॉन होते हैं और अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होता है। तो चार्ज, और ये आप याद रखना इस चीज को। तो यहां से ये हो गया 4e स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटू आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, ये हो गया 4 बाहर निकाल लो तो ये 2 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो गया मल्टीप्लाई में। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। तो यहां से आप देखो ये सेम वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के बराबर दे रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, यहां से आ गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसने काइनेटिक एनर्जी फॉर द, अगर देखोगे ध्यान से, यहां पे एक लाइन लिखी है, काइनेटिक एनर्जी फॉर अकॉर्ड बाय द प्रोटॉन इज गिवन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अल्फा पार्टिकल से कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, सेम उसका आंसर आ जाएगा। तो यहां से आपका K अल्फा भी आपका कितना आ जाएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये आपको कुछ सीखने को मिला है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पे है, देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई 0.01 टेस्ला विद स्पीड 10⁻7, ये टेस्ला मान लो। यहां पे v की वैल्यू दी हुई है 10⁻7 मीटर पर सेकंड। डिस्क्राइब्स अ सर्कल बनाता है जिसका रेडियस है 6 mm। देन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, किसके द्वारा दिया जाएगा,
तो सबसे पहले तो तुम्हें ना पता है कि क्यू वी बी बराबर होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यहां से v कैंसिल हुआ, यानी q इंटू वी बराबर होता है एम वी डिवाइडेड बाई आर। और स्पेसिफिक चार्ज होता है, आप यहां से नोट कर लो अगर आपको नहीं पता। स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है? स्पेसिफिक चार्ज आपका होता है जितना चार्ज है आपका अपॉन जितना आपका मास है। चार्ज अपॉन मास के रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो यहां से q बाई एम की वैल्यू आप देखोगे ध्यान से, यहां से तो आ जाएगा b डिवाइडेड बाई b इंटू आर के बराबर। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी 10⁻7 अपॉन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.01। आर की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है 6 mm, और mm को अगर मीटर में चेंज करोगे 10⁻³ अब यहां से देखो आप ध्यान से क्या कर सकते हैं, ये ऊपर गया 10⁻³ जुड़ गया तो 10⁻10 हो गया, ये 2 और गया ऊपर तो 2 और जुड़ गया अपॉन 6 हो गया। तो यह कितना 10⁻12 डिवाइडेड बाई 6, और इसको मैं 10 इंटू 10⁻11 अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये 6 से 6 कटा तो ये 5/3 हुआ, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1.67 इंटू 10⁻11 के बराबर आता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आप यूनिट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आप, चार्ज पर केजी आ जाएगा, हमारा चार्ज पर केजी आ जाएगा। तो यहां से अगर ऑप्शन मैच कराना चाहे तो आप करा लो। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है यहां से। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पढ़ो आराम से क्या लिखा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अ रीजन हैज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन इट। देख लो एक रीजन है यहाँ पे, एक रीजन मैं मना लेता हूं यहाँ पे, एक ये हमारा एक रीजन कंसिडर कर लेंगे। दिस इज आवर अ रीजन, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। ओके, अ प्रोटॉन एंटर्स into the region with velocity making an angle 45 degree. Let's say कि this is your direction of region, ये आपका डायरेक्शन ऑफ रीजन है। अच्छा, यहां से एक वेलोसिटी ऐसे निकलती है 45 डिग्री पे। तो अब पूछा है कि इसमें पूछा है कि विल मूव इन द पाथ हैविंग द शेप, जो पार्टिकल है वो कैसे मूव करेगा, उसका शेप क्या होगा। इसमें 2 चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। एक तो ये कि व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री then the path is circular, or when the value of theta is from 0 to 90 then the path is helix। ये हेलिक्स वाला पाथ होता है। होता क्या है, इसके 2 कंपोनेंट्स निकल के आते हैं, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। अब v sin थीटा जो होता है, ये वाला कंपोनेंट होता है v sin थीटा वाला, ये इसको सर्कुलर मूवमेंट देता है, ये सर्कुलर इसको मूवमेंट करता है। और v cos थीटा वाला मूवमेंट इसको थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाता है, ऐसे ही आगे खिसकाता लेता है। इसलिए जो इसका पाथ हो जाता है कुछ ऐसा बन के निकल के आता है। इस पाथ को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स पाथ। और एक और चीज मैं बता के चलता हूं यहाँ पे, इस पाथ को तो मैं बता दिया मैंने हेलिक्स, इसका रेडियस अगर हेलिक्स का निकालना हो तो एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी का फॉर्मूला आपको लगाना होता है। ये हेलिक्स का पाथ का रेडियस निकाल के आता है। आई होप यहां से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अदना। एक वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, v बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 1.3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इज रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 0.35। अच्छा, सर्कुलर आर्क बोला है, रेडियस इतना बोल दिया है हमारा। तो रेडियस अगर आप लिखना चाहो तो यहां से लिख लो, रेडियस बराबर 0.35 मीटर।
अच्छा, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। और इसका मास अगर लिखना चाहो तो 9.1 इंटू 10⁻31 इसका मास होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी है मेरे भाई। आर बराबर आपको पता है कि एम वी डिवाइडेड बाई क्यू वी के बराबर होता है। यहां से बी की वैल्यू हमको चाहिए, यानी एम वी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू आर आ गया। एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 आप जानते ही हो। वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1.3 इंटू 10⁻6 अपॉन में यहां पे Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और R की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है 0.35। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो 10 के पावर वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लो। तो ये 9 और 6 मिलके 25 हो जाएगा और 25 खत्म होगा तो 10⁻⁻6 बचेगा। और ये एक दशमलव यहां से उड़ के जाएगा यहाँ पे, तो एक डबल 10⁻2 हो जाएगा और यहां से ये खत्म होगा 10⁻4 बचेगा। तो यहां से 9.1 इंटू 1.3 इंटू 10⁻4 अपॉन में 1.6 इंटू 35, इतना आपको अगर समझ आया तो ठीक है। अब ये डेसिमल से डेसिमल उड़ा देते हैं और इसको ना एक बार इसको भी खत्म कर देते हैं, तो यहां 10⁻3 बचेगा। चलो देखते हैं, कहीं से गलती हुई है हमारे से। हाँ ये सॉरी, ये -4 रहेगा, ये यहां पे -4 रहेगा, ये -4 रहेगा। तो मतलब यहां पे अगर एक इसको ये वाला भी इधर ऐड कर दो तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, ये 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो यहां से 91 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 35, इसको थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा, इसको आप कर लो, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 35, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.11 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला के बराबर आ जाएगा। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना एक बार, और ये आ जाएगा 2.11 इंटू 5 टेस्ला। आई होप यहां तक के पांचों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। तो बच्चों, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हम आपको बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ रहने वाले हैं। ऑल द बेस्ट गाइज।